नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमित्रा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसवीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। ऐसे बहुत परिचित हो चुके हैं हम लोग। और पिछले दिनों से पीडीएफ पर मैं आपको कुछ वीडियो बना करके भेज रही थी यूट्यूब के ऊपर। अभी आज सोचा आप लोगों से एक बार फिर बात हो जाए आमने सामने। तो आशा करती हूँ कि आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। और आप ये देखिए कि कोरोना के समय में प्रिकॉशन रखते हुए आप लोगों को न तो महाविद्यालय आना पड़ रहा है, न किसी और प्रकार के व्यवस्थाओं में आपको लगना पड़ रहा है। आप अपने घर पर रहें और आराम से अध्ययन करें। इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। घर बैठे आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है सारे सब्जेक्ट्स में। अब दिक्कत ये है कि आप लोग उसका कितना लाभ ले पाते हैं, इसी के ऊपर हम लोगों का प्रयास सफल माना जाएगा। तो द्वितीय अंक पढ़ रहे हैं हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का। और इसमें हमने ये देखा था कि नेपथ्य में से आवाज़ सुनाई दी थी कि ये तो धीर प्रशांत स्वरों से तपस्वी होने चाहिए। और फिर राजा द्वारपाल को बुलाता है। द्वारपाल आकर के कहता है, क्योंकि दरवाजे पर 2 ऋषि कुमार आए हुए हैं, उन ऋषि कुमारों को साथ में ला करके और द्वारपाल कहता है कि ये महाराज हैं और आप लोग इनसे मिलिए। दोनों राजानम उभौ राजानम विलोकयत है। ये लोग दोनों जो है वो राजा को देखते हैं, ऋषि कुमार जो आए थे। और उनमें से पहला कहता है, अहो दीप्तिमतो अपि विश्वसनीयता अस्य वपुष है। दीप्तिमान होते हुए भी, यद्यपि ये राजा जो है ये दीप्तिमान है, बड़े तेजस्वी हैं, फिर भी अस्य वपुष है, इनका जो शरीर है वह विश्वसनीयता, फिर भी विश्वास उत्पन्न कर रहा है। माने इनकी तेजस्विता को देख करके और हमको थोड़ा संकोच आना चाहिए, डरना चाहिए था, लेकिन ऐसा भय नहीं आ रहा है और मन में विश्वास ही उत्पन्न हो रहा है। अथवा उपपन्नम एतदस्मिन ऋषिभ्यो नाति भिन्ने राजनी, अथवा ऋषियों के जो न अति भिन्न है, अर्थात जो ऋषियों के जैसे ही हैं, इन राजा के विषय में यह कहना उपपन्नम सर्वथा उपयुक्त है। कैसे? अध्याक्रांता वसति रमुनापि आश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापि द्यां स्पृशति वशिनश्चारण द्वन्द्वगीतः पुण्य शब्दों मुनिरिति मुहु केवलम राजपूर्व है। राजा की और मुनि, इन दोनों की एक तरह से उपमा है, तुलना की है इन दोनों की कि कैसे कैसे है कि आज सब लोगों के द्वारा उपभोग करने योग्य आश्रम में रहता है एक ऋषि, क्योंकि तपोवन में आश्रम में हर कोई व्यक्ति आ जा सकता है, जबकि घर में ऐसे नहीं आ जा सकते हैं। घर में तो आज्ञा लेकर के और उसके बाद में घर में प्रविष्ट हुआ जाता है, लेकिन आश्रम जो है सर्व लोगों के लिए खुला रहता है और कोई भी व्यक्ति वहां पे जा सकता है। इसी तरीके से इन्होंने भी जो गृहस्थाश्रम में रहना स्वीकार किया हुआ है, तो वह गृहस्थाश्रम भी सारे अन्य अन्य आश्रमों का भरण पोषण करने वाला होता है। आप लोगों ने प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा, भारतीय संस्कृति के तत्व का पढ़ते हुए मैंने भी क्लास में पढ़ाया था, वर्ण और आश्रम व्यवस्थाओं में। इसके बाद में आता है रक्षा योगादयम अपि तपः प्रत्यंग संचिनोति। ये भी प्राणियों की रक्षा के योग से और प्रतिदिन तपस्या का संचय करता है। और ऋषि भी क्या करता है? योग से, जो अष्टांग योग इत्यादि हैं उनके द्वारा प्रतिदिन वह भी तपस्या का संचय करता है। अस्यापि द्याम स्पृशति वशिनश्चारण द्वन्द्व गीत है। और इसका भी, राजा का भी वशिन है जितेंद्रिय, चारण द्वंद्व, चारण युगलों के द्वारा गीत है गाया जाता हुआ। पुण्य शब्द है मुनि थी, पवित्र मुनि शब्द, लेकिन कैसा? राजपूर्व है। राजपूर्वक मुनि शब्द द्याम स्पृशति, द्यु लोक को स्पर्श करता है। अर्थात मुनि तो जो होता है वह केवल मुनि होता है, और राजा राजपूर्वक मुनि, माने ये भी राजर्षि है, वो केवल ऋषि होते हैं। और ये कैसे हैं? ऋषि। क्योंकि राजर्षि, क्योंकि राजा की और ऋषि की जो होती है जीवनचर्या, उसी तरीके से इन दोनों की ऐसे समान है, ऋषि के समान ही राजा की भी है। कैसे कैसे है कि अध्याक्रांता माने स्वीकार किया हुआ है। क्या? वसति यमुनापि आश्रमे सर्वभोगे, सब लोगों के द्वारा उपभोग करने योग्य इन्होंने भी आश्रम में रहना स्वीकार किया हुआ है।
और रक्षा, प्राणियों की रक्षा के योग से यह भी प्रतिदिन तपस्या का संचय करता है। और चारण युगल के द्वारा, जितेंद्रिय चारण युगलों के द्वारा गाया जाता हुआ इसका केवल राज पूर्वक मुनि शब्द द्युलोक को स्पर्श करता है। ये इस तरह के श्लोक जो होते हैं जिनमें व्याख्या करने के लिए कुछ बातें होती हैं, आप लोगों को मैं हिंट देती हूँ कि परीक्षा में इस प्रकार के श्लोक जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो इन श्लोकों को आप लोग भी थोड़ा सा विशेष गहराई से पढ़ लें। और मैंने पढ़ा है, उसके बाद में शब्दार्थ और सारी व्याख्या वगैरह आपको पुस्तक में भी मिलती है, और मैं पुस्तक की आपको PDF भी बना के भेजती हूँ साथ में, तो आप अच्छे से अध्ययन करें इसका। आगे चलते हैं। दूसरा जो ऋषि कुमार था, पहले ने ये कहा राजा की और ऋषि की एक तुलना करी कि ये भी बिल्कुल ऋषि के समान ही है, ऋषि केवल ऋषि होता है और ये राजपूर्वक ऋषि है, राजर्षि है ये। दूसरा वाला कहता है ऋषि कुमार, गौतम अयम स बलवित सखो दुष्यंत है। गौतम, क्या यही वह है बलवित इंद्र, इंद्र का सखा मित्र, क्या यही वह इंद्र का मित्र दुष्यंत है? पहला कहता है हाँ। द्वितीय, तेन ही नयत चित्रम यदयम उदधि श्याम सीमाम धरित्रीम एक कृष्णाम नगर परिग प्रांशुबाहुर भुनक्ति आशन संते सुर युवतयो बद्ध वैराही दैत्यै अस्याधिज्ये धनुषी विजयम पौरुहुते च वज्रे। न एतत् चित्रम, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यत अयम उदधि श्याम सीमाम, जो कि यह उदधि समुद्र से है श्याम वर्ण की सीमाएं, जिसकी समुद्र पर्यंत, जो पूरी पृथ्वी का समुद्र से ही जिसकी सीमाएं सांवली हैं, माने समुद्र पर्यंत, धरित्री पृथ्वी की एक है, माने अकेला ही, कृष्णाम संपूर्ण, पृथ्वी का विशेषण, धरित्री का विशेषण कृष्णाम संपूर्ण पृथ्वी का, यह जो अकेला ही उसका उपभोग करता है। न एतत् चित्रम, कैसी है? नगर परिग प्रांशु बाहु, राजा कैसा है, इसकी भुजाएं कैसी हैं? नगर द्वार की अर्गला के समान, प्रांशु माने विशाल और सुदृढ़, बहु माने भुजाओं वाला, यह जो भुनकती माने उपभोग करता है। कैसा? एक है, अकेला ही, कृष्णाम धरित्रीम संपूर्ण पृथ्वी का। श्लोकार्थ क्या हुआ कि नगर द्वार की अर्गला के समान विशाल और सुदृढ़ भुजाओं वाला यह राजा जो अकेला ही समुद्र पर्यंत पृथ्वी का उपभोग करता है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। क्यों? कि आशन संते सुर युवतयो बद्ध वैराही दैत्य, दैत्यों के साथ में जिनका हमेशा बद्ध वैर रहता है, बैर बंधा हुआ रहता है, ऐसी सुर युवतियां, ऐसे सुर देवांगनाएं, अस्य अधिज्य धनुषी, इसके अधिज्य धनुषी, प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर, और पौरुहुते च वज्रे, और इंद्र के, पौरुहुत इंद्र के वज्र पर ही विजयम आशन संते, विजय की आशा करती है। अर्थात आप लोग जानते ही हैं कि देवासुर संग्राम होते ही रहते थे, जब कभी मर्जी आती थी, असुर लोग आकर के देवताओं को किसी न किसी बहाने से परेशान करना शुरू कर देते, तो उनमें युद्ध छिड़ता ही रहता था। अब देवांगनाएं जो हुआ करती थी वे भी घबरा जाती थी, तो वो यदि पृथ्वी पर से इन राजाओं को भी कहते हैं कि आहूत कर लिया जाता था। राजा दिलीप के लिए भी आप लोगों ने रघुवंश में पढ़ा है, प्रथम वर्ष में, तो ये देवताओं की मदद करने के लिए पृथ्वी पर से भी राजा लोग चले जाया करते थे, बुलाते थे वो उनको। तो ये कह रहे हैं कि बद्ध वैरा ही दैत्य ही, दैत्यों के साथ में बंधे हुए वैर वाले सुर युवतियां प्रत्यंचा चढ़े हुए इसके धनुष पर और इंद्र के वज्र पर ही विजयम आसन संते, विजय की आशा करती हैं। दोनों पास में जाकर कहते हैं विजय स्वराजन, महाराज की जय हो। राजा आसन से उठ करके कहता है मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। दोनों कहते हैं स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो। एक सूत्र और याद कर लीजिए आप लोग, कारक में हर समय आपके काम आता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जैसे आप लोग याद, तो कोटेशन तो याद रहते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें यहाँ पर क्या है? स्वस्ति भवते, भवते में चतुर्थी है, भवान भवंतो भवंत है, ऐसे इसके रूप चलते हैं। तो ये कहता है कि आपका कल्याण हो, और ऐसा कहकर के फलाने उपहारत है, राजा को फल भेंट करते हैं। एक ये भी हमारी संस्कृति का अंग था कि किसी भी देवता के दरबार पर जाए, मंदिर इत्यादि में,
और किसी गुरु इत्यादि से मिलने जाए और कहीं पर भी हम अतिथि बन करके कहीं पर जा रहे हैं, तो ये था कि किसी न किसी प्रकार का उपहार भेंट हमें ले जाना चाहिए। रिक्त हस्ते न सेवनीय है, रिक्त पानी न सेवित है, खाली हाथ इनके घर में नहीं जाना चाहिए। तो ये भी फल लाए हैं, जंगल में रहते हैं, तो राजा के लिए उपहार लाए हैं, फल लाए हैं, वो देते हैं। राजा से प्रणामम परिगृह्य, प्रणाम पूर्वक स्वीकार करके कहता है आज्ञा पैतुम इच्छामि, मैं आज्ञा प्राप्त करना चाहता हूँ, अर्थात कि आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं, मुझे आदेश करिए। दोनों कहते हैं विदितो भगवान आश्रम सदाम इहस्थ है, आश्रम वासियों से हमें पता चला कि आप इहस्थ है, कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। ते भवंतम प्रार्थयन्ते, तो इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं। किम आज्ञा पयंती, क्या आज्ञा देते हैं आप, राजा पूछता है। दोनों कहते हैं तत्र भवतः कण्वस्य महर्षि सानिध्यात रक्षांसी न इष्टि विघ्नम उत्पादयन्ति, आदरणीय कण्व महर्षि के यहाँ पर न होने के कारण से, ये प्रथम अंक में बात आई थी। महर्षि कण्व कहाँ गए हुए हैं, शकुंतला के खोटे ग्रहों की शांति के लिए वे सोम तीर्थ गए हुए हैं। याद रखिए, प्रश्न उत्तर में पूछ लिया जाता है परीक्षा में भी, कण्व ऋषि कहाँ गए हैं, सोम तीर्थ गए हुए हैं। तो कहता है कि महर्षि कण्व के यहाँ नहीं होने से रक्षांसी राक्षस लोग न इष्टि विघ्न उत्पादयन्ते, हमारे यज्ञ में विघ्न पैदा करते हैं। तत् कतिपय रात्रम सारथी द्वितीय न भवता सनाथी क्रियताम आश्रमेति, तो कुछ रात्रि तक सारथी द्वितीय न, केवल सारथी ही आपके साथ में रहे, ऐसे भवता माने आप इस आश्रम को सनाथ कीजिए। एक शब्द होता है नाथ, स्वामी, अनाथ जिसका कोई स्वामी नहीं हो, सनाथ जो जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को नाथ युक्त स्वामी सहित महसूस करे, तो सनाथी कीजिए। अब आजकल हम लोग अनाथ हो रहे हैं नाथ के नहीं होने से, कण्व ऋषि के नहीं होने से, तो आप हमें सनाथ कीजिए। लेकिन आपके इतने सारे तामझाम की और इन सेना की और ये जो आपके अंगरक्षक इत्यादि, इन सब की आपको आवश्यकता नहीं है। भले ही सारथी द्वितीय ने, आप केवल सारथी के साथ में यहाँ पर आश्रम में कुछ समय तक हमारी रक्षा कीजिए। राजा कहता है अनुगृहीतोस्मि, मैं अनुगृहीत हुआ। विदूषक अलग से राजा को कहता है ऐसा इदानीम अनुकूलत अभ्यर्थना, इनकी यह अभ्यर्थना तो, ये चाहना तो आपके अनुकूल ही निकली। आप तो चाहते भी यही हैं कि मैं यहीं रहूं, और ये इन्होंने चाह दिया और इन्होंने भी कह दिया। राजा मुस्कुराकर कहता है रैवतक मद वचनात् उच्यताम सारथी सबाणासनम रथम उपस्थापयति, द्वारपाल को कहता है राजा कि मेरी आज्ञा से सारथी को कहो कि धनुष बाण सहित रथ को उपस्थित करे। द्वारपाल चला जाता है यद्देव आज्ञा पैती कह करके। दोनों प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं ऋषि कुमार अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवः, पौरव पूर्ववंशी, दीक्षिता खलु निपुण होते हैं, दीक्षित होते हैं, निपुण होते हैं, दक्ष से बना दीक्षित। किसमें, आपन्न को अभय सत्र में, आपन्न आर्त व्यक्ति को, दुखी प्राणी को अभयदान देने में पूर्ववंशी जो है वे हमेशा से ही निपुण होते हैं। अनुकारिणी पूर्वेशाम, पूर्वजों का अनुकरण करने वाले, युक्त रूपम इदम त्वयि, यह आपके अनुरूप ही है। पहली पंक्ति में कहते हैं ऋषि कुमार कि पूर्वजों का अनुसरण करने वाले आपके लिए यह अनुरूप ही है, जो हमने आपसे अनुरोध किया और आपने तुरंत हमें सहमति दे दी। आपके पूर्वज भी इसी प्रकृति के हुआ करते थे, ऐसे ही उनकी प्रवृत्ति होती थी, तो ये आपके अनुरूप ही है। कि फिर एक सामान्य बात कहते हैं कि पूर्ववंशी जो होते हैं वे दुखी प्राणियों को अभयदान देने में निपुण होते हैं। राजा प्रणाम पूर्वक कहता है गच्छताम पुरो भवंतो, आप लोग आगे आगे चलिए। अहमपि अनुपदम आगत एव, और मैं भी बस पीछे पीछे आ ही रहा हूँ। दोनों कहते हैं महाराज की जय हो, विजय स्व, निकल जाते हैं। राजा कहता है माधव्य अप्यस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम, विदूषक से पूछते हैं राजा कि क्या वो जो वहां जहां से बात छोड़ी थी उन्होंने वापस वहीं आते हैं कि क्या तुमको शकुंतला को देखने का कुतूहल है, जिज्ञासा है। विदूषक कहता है प्रथमम सपरिवाहम आसीत, पहले तो बाढ़ पर थी, मैंने बहुत ज्यादा इच्छा थी। ये मजाक में क्या कहता है कि बाढ़ पर थी। इदानीम राक्षस वृत्तांतेन बिंदुरपि नावशेषित है, और अब इस राक्षस के वृत्तांत से तो बूंद मात्र भी शेष नहीं रही है। तो कहाँ तो बाढ़ और कहाँ तो बूंद, राक्षसों का वृत्तांत आ गया तो मेरे में तो जरा भी उत्कंठा नहीं है। राजा कहता है माँ भैंसी ही, डरो नहीं,
ननु मत समीपे वर्तिष्य से, तुम मेरे समीप तो रहोगे ही। तो विदूषक कहता है ऐसे राक्षसात रक्षितोस्मि, लीजिए मैं राक्षसों से फिर तो रक्षित हो गया हूं। प्रवेश करके द्वारपाल कहता है सज्जो रथो भर्तु विजय प्रस्थानम अपेक्षते, रथ तैयार है आपका और स्वामी के विजय प्रस्थान की अपेक्षा करता है, मैंने आप विजय प्रस्थान कीजिए। ऐसे पुनर्नगरात देवी नाम आज्ञप्ति हर करभग आगत है, यह नगर से देवी की महारानी की आपकी माताजी की आज्ञा लेकर के करभग आया है, एक समाचार वाहक आया है, उसके लिए कहता है कि नगर से महारानी की आज्ञा लेकर आया है वह। राजा आदर पूर्वक कहता है कि मम्बा भी प्रेषित है, क्या माताजी ने भेजा है? द्वारपाल कहता है हाँ। तो राजा ने कहा प्रवेश कराओ, द्वारपाल वैसे ही करता है और करभग के साथ में पुनः प्रवेश करके कहता है ये स्वामी बैठे हैं, तुम उनके पास में जाओ। करभग कहता है जयतु भरता, महाराज की जय हो। देवी आज्ञा पैती, महारानी ने आज्ञा दी है कि आगामी चतुर्थ दिवसीय प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति, कि आगामी चौथे दिन मेरे व्रत की, मेरे उपवास की पारणा होगी। पारणा किसे कहते हैं कि जब कोई व्रत उपवास इत्यादि अनुष्ठान करता है कोई व्यक्ति, तो अगले दिन ये नहीं है कि अब तो रात की 12 बज गई और चलो चलो हो गया, व्रत हो गया और हम भोजन कर लें, ऐसा नहीं। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात वह स्नान ध्यान इत्यादि करके और कुछ अपनी यथाशक्ति कुछ दान पुण्य इत्यादि करके, ईश्वर का नाम लेकर के, भगवान का दर्शन करके और फिर वह स्वयं उसके बाद में कुछ ग्रहण करता है। तो इसको कहते हैं पारणा, व्रत के पश्चात की जाती है। तो महारानी ने कहा है कि आगामी चौथे दिन मेरे व्रत की पारणा होगी, मतलब मैं व्रत खोलूंगी। तो उस समय आप दीर्घायुषु अवश्यम संभावनीय थी, उस समय आप दीर्घायु वहां पर, आप चिरंजीव वहां पर उस दिन उपस्थित हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। राजा कहता है इतः तपस्वी कार्यम इतो गुरुजनाज्ञा द्वयपि अनतिक्रमणीयम किमत्र प्रतिविधेयम, कि इधर तो तपस्वियों का कार्य है और इधर गुरुजन की माताजी की आज्ञा है, और दोनों ही अनतिक्रमणीय है। दोनों ही काम ऐसे हैं जिनको मैं बीच में या किसी को भी वंचित नहीं रख सकता। ऋषियों का आज्ञा पालन करना भी मेरा काम कर्तव्य है और इधर माताजी की आज्ञा पालन करना भी। किमत्र प्रतिविधेयम, तो अब मैं क्या करूं? विदूषक मजाक करता है त्रिशंकुरिवंतरातिष्ठ, तो फिर आप ऐसे करिए त्रिशंकु की तरह से आप बीच में डट जाइए। त्रिशंकु की क्या कथा है, शॉर्ट में बताती हूँ मैं आपको संक्षेप में, कि त्रिशंकु जो था ये बड़ा अभिमानी और कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी था ज्यादा ही। तो इसने कहा कि मैं तो सह शरीर जो है वो स्वर्ग में क्यों नहीं जा सकता। तो इसने ऋषि मुनियों से बड़ी प्रार्थना की कि आप ऐसा कुछ जतन कीजिए कि मैं सीधा चला जाऊं। तो ऋषि महर्षियों ने मना कर दिया कि ये संभव नहीं है और ये प्रकृति विरुद्ध बात है, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर विश्वामित्र ऋषि ने इसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्होंने यज्ञ करवा करके और इसको सशरीर स्वर्ग में भेजा। स्वर्ग में भेजा तो उधर भी हलचल मच गई कि अरे पृथ्वी पर से ऐसे लोग यदि हमारे पास आने शुरू हो गए सशरीर, तो फिर हमारा क्या होगा। तो उन्होंने इंद्र से अनुरोध किया और इंद्र ने उसको वहां से धक्का दे दिया कि तुम वापस पृथ्वी पर जाओ। इधर से जब विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि ये देखो मैंने सशरीर स्वर्ग में भेज दिया है, और वो ऊपर ऐसे झांक रहे थे, देखा तो बाईजी वापस ऊपर से नीचे गिर रहे। तो उन्होंने कहा तत्रैव तिष्ठ, वहीं रुको, जमीन पे नहीं आना, मैंने तुमको स्वर्ग भेजा था, तुम वहीं रहो। तो कहते हैं कि वो आज तक वहीं पे अटके हुए हैं। अस्तु। तो विदूषक भी मजाक करता है राजा से कि तो फिर आप त्रिशंकु की तरह से बीच में अटक जाओ, न तो उधर जाओ और न तो इधर जाओ। राजा कहता है सत्यम आकुली भूतोस्मि, सचमुच मैं व्याकुल हो गया हूँ। कृत्यो भिन्न देशत्वात् द्वैधी भवती में मन है, दोनों कृत्यों के भिन्न भिन्न स्थान पर होने के कारण द्वैधी भवती, दुविधा में पड़ गया है, मे मन है मेरा मन। पुरः प्रतिहतम शैले श्रोत श्रोतो वह हो यथा, जिस प्रकार से पुरः माने सामने शैल हो, पर्वत हो, और उससे श्रोतो वह जो है वह नदी का प्रवाह है, टकरा करके जिस प्रकार दो भागों में बंटकर बहने लगता है। नदी बह रही है, सामने पर्वत आ गया, शिला आ गई कोई, और उसके टकराया वो पानी, सीधा तो जा नहीं पा रहा, तो आधा पानी इधर से और आधा पानी इधर से, तो दो भागों में बंटकर बहने लगता है। यही स्थिति मेरी हो रही है। राजा कहते हैं कि मेरा मन भी, दोनों कार्य एक ही जगह होते तो मैं कर देता संपन्न, लेकिन दोनों कार्य भिन्न भिन्न स्थान पर होने के कारण मेरा मन दुविधा में पड़ गया कि मैं माताजी की आज्ञा का पालन करूं कि ऋषियों के आदेश का पालन करूं। राजा सोच करके फिर कहता है सखे त्वम अंबया पुत्र इति प्रतिगृहीत है अतो भवान इत प्रतिनिवृत्य तपस्वी कार्यम व्यग्र मानसम माम आवित्य तत्र भवती नाम पुत्र कृत्यम अनुष्ठातुम अर्हसि।
तो कि मित्र तुमको भी माताजी ने एक उपाय सूझा उनको कि तुमको भी माताजी ने पुत्र के रूप में माना हुआ है, तो ऐसे करो कि आप यहाँ से जाओ और तपस्वी कार्य में व्यग्र वानस वाला मेरा मुझे बता करके कि मैं तपस्वियों के कार्य में व्यग्र हूँ, व्यस्त हूँ, और तत्र भवती नाम उन आदरणीय माताजी के द्वारा पुत्र कृत्यम, माताजी का पुत्र के द्वारा किए जाने वाले कार्य को अनुष्ठातुम अर्हति, आप उसका अनुष्ठान करवा देना। पुत्र को जो कार्य करने होते हैं आप ऐसा करना, आपको संपन्न करवा देना, क्योंकि माताजी आपको भी तो पुत्री मानती है, और मेरा बता देना कि मैं इसी कार्य में व्यस्त हूँ। विदूषक कहता है न खलु माम रक्षो वीरुकम गणय, आप मुझे इन राक्षसों से डरने वाला मत समझना। राजा मुस्कुराकर कहता है कथम ये तो बहुत ही संभाव्य थे, आपसे ऐसी कैसी असंभावना की जा सकती है। यथा राजानुजैन गंतव्यम तथा गच्छामि, तो विदूषक कहता है कि तो फिर जैसे राजा का अनुज जाता है वैसे मैं जाऊंगा, राजा का छोटा भाई माने युवराज जैसे जाता मैं वैसे जाऊंगा। राजा कहता है ननु तपोवनोपरोधय परिहरणीय है, तपोवन का उपरोध भी हमें हरना ही है, इसलिए आप सारे यात्रिकों को समेट करके इनको सबको मैं आपके साथ में भेज देता हूँ। विदूषक कहता है गर्व सहित तब तो मैं युवराज हो गया हूँ। राजा मन में सोचता है कि चपलो यम बटुक, अब एक चिंता होती है राजा को कि ये बटुक जो है ये ब्राह्मण बड़ा चंचल है, और कहीं मेरी प्रार्थना को अंतःपुरे कथित, अंतःपुर में न कह दे तो ठीक है, एनम एवं बख्शे, मैं इसको ऐसे कहता हूँ। विदूषक का हाथ पकड़ करके राजा कहता है मित्र ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि, मैं तो ऋषियों को गौरव देने के कारण से आश्रम में जा रहा हूँ। न खलु सत्यमेव तापस करने का यह ममाभिलाषा है, सचमुच में मेरी उस तपस्वी कन्या के प्रति कोई अभिलाषा नहीं है। राजा को डर लग रहा है कि अंतःपुर में जाकर कह देता कि उनको तो कह देगा कि उनको तो एक तपस्वी कन्या दिख गई है इसलिए वो नहीं आए, तो उसको रोकता है राजा कि मैं तो ऋषियों को गौरव देने के कारण से यहाँ रुका हुआ हूँ। क्व वयम क्व परोक्ष मनमथो मृगशाभी समवेदितो जन है, कहाँ तो हम और कहाँ तो वह परोक्ष मनमथो जो मनमत कामदेव, उनसे परोक्ष जिनके बारे में कोई जानती नहीं हो, तो प्रेम भावना से अपरिचित कहाँ वह और कहाँ तो हम, 16 कलाओं में निपुण, मृगशावी समवेदित जन है, कहाँ तो वह मृग शावकों के साथ में पली बड़ी और प्रेम भावना से रहित वह व्यक्ति। परिहास विजल्पितम सखे परमार्थे न गृह्यताम वच है, तो हे मित्र परिहास में विजल्पित को, मजाक मजाक में कही हुई बात को तुम परमार्थ में वास्तविक रूप में न गृह्यताम वच है, ऐसी बात को तुम परमार्थ में मत ग्रहण कर लेना। मैंने तो मजाक मजाक में बात कही थी शकुंतला वाली, उसमें सच्चाई नहीं है। विदूषक कहता था कि और क्या, हाँ ठीक है मैं मान लेता हूँ कि आपने मजाक में कही है, और चला जाता है और द्वितीय अंक संपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।